बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते। जैसे माधवदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोष आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोष दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगे आई, तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है? तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई, बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो? बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी मां कैसे रहती होगी? तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ? बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे। यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोसाई जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला।
आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विट्ठलनाथ जी संभाले। श्री विट्ठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुककर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतरकर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहां के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहां हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए ईश्वरपुरी जी के गांव में। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कभी चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पारासौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विट्ठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते। यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो।